आज मैं इस चौरी में ये चैलेंज करके जा रहा हूं, जो मेरे वालिद माजिद हुजूर मासूम मिल्लत के चहल्लुम के ताल्लुक से ये बदनाम किया गया कि ढोल को जायज कह दिया गया। अगर किसी के माई के लाल में हिम्मत है तो आए साबित कर दे कि मुतलक ढोल को जायज कहा गया है। अरे खोचुओं, जब तुम्हें समझ में नहीं आती है तो चू 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 मत किया करो, आ जाया करो, समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। हशमती घराना, हशमती तलवार, नारे हैदरी। कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हमने कहा घोचुओं, जब बात नहीं समझ पाते हो, उर्दू समझ में नहीं आती है तो जाके कहीं जाके उर्दू पढ़ो। अबे गधे, ढोल जायज नहीं किया गया, ऐलान जायज किया गया है, और ऐलान नाजायज है ही नहीं। ऐलान नाजायज है ही नहीं। अब अगर यही कहोगे ऐलान जायज किया गया है, तो अगर यही कहोगे ना, ये ढोल की बात अगर कहोगे ये ढोल ही था, ढोल ही को जायज किया गया है, तो मैं दिखाऊंगा फिर दुर्र मुख्तार, रद्दुल मुख्तार, फतावा रज़विया, और फतावा रज़विया के साथ साथ फिर आप आ जाइए बहारे शरीयत। कहो सबको ढोलबाज, कहो सबको तबलाबाज, कहो सबको ढोलकियाबाज। क्यों? इसलिए कि ढोल तबल तो बेलाम घोचुओं, बिल्कुल सही से बता रहा हूं, सही से जाकर डिक्शनरी देखना, लुगत देखना कि तो बेलाम तबल इसका मतलब क्या होता है। जब डिक्शनरी पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा तबल का माना ढोल है और इसकी जमा तुबूल व तुबाल है, इसका माना ढोल है। अब आला हजरत को पढ़ो, आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक सवाल हुआ, और से सुनना, मैं बता यही बात कर रहा हूँ, बात समझा करो। लेकिन बात क्या ना, मैंने बुजुर्गों का एक कॉल भी पढ़ा, वो क्या, बुजुर्गों ने फरमाया तुम समझाओगे किसी को, कोई मोतरिज है तुम्हारी बात पर, एक बार समझाओगे, दो बार समझाओगे, तीन बार समझाओगे, फरमाया जो मोतरिज है, अगर महज मोतरिज है तो समझ जाए, और से सुनना, अगर महज मोतरिज है, अगर सिर्फ मोतरिज है तो समझ जाएगा, और अगर हासिद है तो कभी नहीं समझेगा। अगर हासिद है तो कभी नहीं समझेगा, क्योंकि उसे आपसे हसद है, और हसद का इलाज नहीं, सिर्फ मौत इसका इलाज है। जाओ मर जाओ, और हिम्मत है तो मैदान में आओ, आके साबित करो। अरे तुम्हें इतना ही नहीं पता कि बहस अहकाम से होती है या बहस अदिल्ला से की जाती है, बहस किससे होती है, नतीजा क्या होता है, दलीलें किसे कहते हैं, अहकाम क्या होता है, कौन असल है कौन फरा है, बात हराम ले गैरी हराम ले आनी की है, कितनी तफसील की गई, फासिक भी कहा गया, सब कुछ कहा गया, लेकिन उसके बाद वही मुर्गे की एक टांग जायज कह दिया, जायज कह दिया, जायज कह दिया। तो आओ दिखाएं, आओ खोपड़ी से ही करें तुम्हारी। आला हजरत से सवाल रज़ी अल्लाह तआला फतावा रज़विया शरीफ में सवाल ये हुआ आला फाज़िल बरेली से कि एक मौलाना साहब हमारे गांव में आए थे, उन्होंने आकर जलसा रखा। मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि कुछ घोचू ये भी नहीं जानते हैं कि नकल में ज़रूरी क्या चीज़ होती है। मैं मुनाजरा रशीदिया की बात कर रहा हूँ, जाके पढ़ लेना। घोचुओं, नकल के अंदर मिन वान अल्फाज का बयान करना ज़रूरी नहीं होता है, मफहूम की रियायत लाजमी होती है। ये मैं मुनाजरे की बात कर रहा हूँ, मुनाजरा रशीदिया जाके पढ़ लेना, नकल की तारीफ क्या है और नकल के कानून और कायदे क्या बताए गए, वरना तुम कल को घोचू ये भी कह दो कि ये अल्फाज तो ही नहीं, तुम्हें यही नहीं पता नकल में अल्फाज की रियायत ज़रूरी नहीं, मफहूम की रियायत ज़रूरी होती है। ये कानून की बात कर रहा हूँ मैं, जो मुनाजरा रशीदिया के अंदर लिखी गई, एक ही किताब है मुनाजरे की जो दर्स निज़ामी में पढ़ाई जाती है, उसके अंदर लिखा गया। खैर तफसील में नहीं जाऊँगा। सवाल हुआ आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, ये बताइए कि एक मौलाना साहब आए थे हमारे यहाँ, उन्होंने जलसा रखा तकरीर करने के लिए, अपना बात कहने के लिए, और उस जलसे का ऐलान ढंडोरा पिटवा के किया। क्या किया? ऐलान किसका? जलसे का ऐलान, अपने वाज का ऐलान ढंडोरे के जरिए किया। ढंडोरा जानते हो भैया? उड़की देखी है आपने? कुर्की होती है, गवर्नमेंट कुर्की करती है तो ढंडोरा पिटता है कि नहीं पिटता? उसमें 2 से 3 ढोल कम से कम होते हैं, एक ढोल नहीं होता, 2-4 ढोल, डम 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 डम, और उसके बाद हाँ भाई फला इब्ने फला की जमीन कुर्की हो रही है, ये होता है कि नहीं होता?
मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, गौर से सुनना। अब मकसद बताने का क्या है? मकसद बताने का ये सवाल आला हज़रत से हुआ कि मौलाना साहब ने अपना वाज, अपनी तकरीर का दिन लोगों को बताने के लिए ढंडोरा पिटवाया। क्या इसलिए ढंडोरा पिटवाना जायज है या नाजायज है? आला हज़रत जवाब में तहरीर फरमाती हैं, अल जवाब जाहिर जवाज है। क्या है? क्या है? जाहिर जवाज है। आगे ये भी फरमाया कि इश्तिहार से, पोस्टर से ऐलान अपने जलसे का करना अनसब था, लेकिन अगर ढोल से ढंडोरे से करवा दिया तो ये गलत भी नहीं है, ये जायज है। पता चला ऐलान चाहे जलसे का हो या ऐलान मुहर्रम का हो, जब ढोल से जलसे का ऐलान किया जा सकता है, ढंडोरा बजाया जा सकता है। आला हजरत ने ये फतवा रज़िया में लिखा है कि जाहिर जवाज और दुर्रे मुख्तार से हवाला, उसके अंदर ये हवाला आला हजरत ने जायज होने पर दिया। रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला जिस तरह रमजान में शहरी के जगाने के लिए सोने वालों को तबल यानी कि ढोल से जगाया जाएगा, ऐलान किया जा सकता है। इसी तरह से अगर मौलाना साहब ने ये ऐलान कर दिया तो ये ऐलान ढंडोरे से गलत नहीं है। पता चला कि ढोल या ढंडोरे के जरिए ऐलान करना शरीयत ने गलत नहीं रखा है। मुतलक ढोल बेशक नाजायज है, लेकिन अगर ऐलान के लिए हो तो फतावा रज़विया, दुर्रे मुख्तार, रद्दुल मुहतार और अल्लाहु अकबर दूसरी किताब बहारे शरीयत, इन सब बुजुर्गों को पढ़ो। इन्होंने फरमाया ऐलान के लिए रुख्सत है। क्यों? इसलिए कि यहाँ ढोल बजाना मकसद नहीं, मकसद ऐलान करना है। सुन्नियत का काम करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। जब ये बात ऐसा नहीं, ये बात यहीं बोली गई, ये बात वहां भी बताई गई थी, बाकायदा तौर पे कहा गया था कि ऐलान के लिए रुख्सत है। लेकिन वो बात हमने जो पहले जिक्र करी ना, जो फरमाया अल्लाह वाले ने कि मोतरिज होगा तो जरूर मान जाएगा, लेकिन हासिद कभी नहीं मानेगा। हासिद कभी, खैर मैं इस